हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। सभी रेल यात्री कृपया ध्यान दें। ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है सभी यात्रियों को जो अपना सफर रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से करते हैं। सभी ट्रेन का अपना समय होता है निकलने का और फिर अपने निर्धारित समय पर सभी ट्रेन सभी मुसाफिरों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा भी देती हैं। सफर लंबा हो या छोटा मगर होता मजेदार है। कुछ लोग काम से कहीं जा रहे होते हैं और कुछ लोग वापस घर आने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस ट्रेन में चढ़ते होते हैं या फिर कुछ लोग छुट्टियों से वापस लौट रहे होते हैं। मगर इन सब में सभी को अपना एंड स्टेशन पता होता है। लेकिन इसी बीच अगर एंड स्टेशन या यूं कहें डेस्टिनेशन बदलकर हॉस्पिटल हो जाए तो 7 दिसंबर 2022 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है स्पेन की। स्पेन यूरोप का ही एक जाना माना देश है। सुंदर होने के साथ साथ स्पेन का कल्चर भी मन को भाने वाला है। हर साल लाखों लोग स्पेन में बुल फाइट्स देखने आते हैं और बता दें कि स्पेन अपने आर्ट, अपने आर्किटेक्चर को लेकर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे में 7 दिसंबर को एक अजीब हादसा हुआ मैड्रिड में। मैड्रिड स्पेन का ही कैपिटल है और इसीलिए बहुत से लोग मैड्रिड आया जाया करते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बार्सिलोना जो कि एक और जगह है स्पेन में, उसी के पास ये हादसा हुआ। सुबह सुबह करीबन 7:50 पर दो ट्रेन आपस में टकरा गई। हुआ यूं दोस्तों कि मोनकादा आयरिश मनरेसा स्टेशन के पास ये ट्रेन खड़ी थी। इस ट्रेन का निकलने का समय अभी नहीं हुआ था और इसीलिए इस ट्रेन में फिलहाल कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर नहीं था। ये ट्रेन हमेशा यहाँ नहीं खड़ी रहती थी मगर कभी कभी स्टेशन चेंज होने की वजह से इस ट्रेन को यहाँ रखा जाता था। वैसे आपको बता दें कि हमेशा ऐसे ही जब ट्रेन कहीं पार्क्ड होती हैं तो उस रेल लाइन को ब्लॉक दिखाया जाता है और दूसरी आने वाली ट्रेन को रूट चेंज करने का संदेश दिया जाता है। मगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार्सिलोना जाने वाली इस लाइन पर एक और ट्रेन आ रही थी। वैसे तो ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी मगर फिर भी कोई चलती हुई चीज अगर किसी चीज से जा भिड़ेगी तो नुकसान तो होगा ही और ये नुकसान तो जानलेवा भी हो सकता था। इस चलती हुई ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे। ये एक नॉर्मल ट्रेन थी तो इसलिए कुछ लोग बैठकर कर रहे थे ट्रैवल तो कुछ लोग खड़े होकर जा रहे थे। ड्राइवर को इस रूट की क्लियरेंस मिली थी इसीलिए ये ट्रेन सुबह सुबह इस ट्रैक पर दौड़ रही थी। इसके साथ ही दूसरी ट्रेन का कोई आइडिया दूसरी तरफ से नहीं पहुंचाया गया था। फिर बस होना क्या था, जब ड्राइवर इस ट्रेन को इस ट्रैक पर चला रहा था तो उसकी स्पीड थी तो स्लो मगर इतनी नहीं कि दूसरी ट्रेन देखकर वो ट्रेन को रोक सके। जब ये पैसेंजर्स से भरी ट्रेन एंटर कर रही थी तब ट्रैक भी थोड़ा टर्न हो रहा था, इसीलिए भी ड्राइवर को मौका नहीं मिला दूर से ही दूसरी ट्रेन को देखने का। उस ट्रेन के आसपास भी ट्रैक्स थे और इसीलिए ड्राइवर को टर्न लेते समय लगा कि ये रुकी हुई ट्रेन दूसरी ट्रैक पर खड़ी हुई है। मगर जब ड्राइवर को पता चला कि वो तेजी से इसी ट्रेन में घुसने वाला है तो तुरंत ही ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अब इस समय तक स्टेशन मास्टर को भी इंडिकेशन नहीं दिया गया था कि दूसरे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। वहां से जब ट्रेन निकली तब ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिया गया था मगर स्टेशन पर कोई भी सिग्नल देने वाला नहीं था। इससे एक बात तो साफ हुई थी कि दोनों स्टेशन के बीच का कम्युनिकेशन खराब होने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ था। मगर ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों इसके बाद जब ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकनी चाहे तभी भी कुछ नहीं फायदा हुआ। ट्रेन बहुत जोर से दूसरी ट्रेन में जा भिड़ी। अंदर बैठे और खड़े पैसेंजर्स को पता नहीं था और इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाए। लगभग 155 लोगों को चोटें आई हैं और उनके अलग अलग जगह से खून भी निकला था। किसी के हाथ में लगी तो किसी की पीठ में लगी, किसी के पाँव में लगी तो किसी की छाती में। इसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को लगी जो कि खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे। उनके पास खुद को संभालने का कोई भी जरिया नहीं था और इसीलिए ही टक्कर होने पर ये आगे जाकर गिरे। गिरने के बाद इन सभी लोगों के सर में चोट आई है जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। पहले खबर आ रही थी कि सिर्फ 14 लोगों को ही इमरजेंसी में ले जाया गया है जिसके बाद काउंट बढ़कर 35 भी हो गया था। किसी की भी जान नहीं गई इस हादसे में क्योंकि ड्राइवर ने सही समय पर जोर से ब्रेक्स लगा दिए थे, वरना कुछ लोगों का ये आखिरी दिन भी हो सकता था।
बता दें कि लेकिन दोस्तों ड्राइवर को इस एक्सीडेंट में खूब चोट आई है और गाड़ी भिड़ते ही सबसे पहले उसे निकाला गया। आगे होने की वजह से सबसे बड़ा झटका उसे ही आया है और तुरंत ही उसे स्पेशल केयर देकर इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया। ट्रेन खुद तहस नहस हो गई मगर आग नहीं लगी। खड़ी हुई ट्रेन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों ही ट्रेन का आगे का इंजन पूरा खत्म हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से आगे के कांच भी टूट गए हैं। इस एक्सीडेंट को ज्यादा लोगों ने तो नहीं देखा मगर 2 मिनट के अंदर बहुत से ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम बुला ली गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया ताकि अगर किसी भी कारणवश आग लगे या किसी को भी एक्स्ट्रा मदद चाहिए हो तो उन्हें वो मदद मिल सकती है। इसके बाद जुआन कार्लोस गोमेज जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने ही रिपोर्टर्स को सीन के बारे में बताया। उनका मानना था कि ये एक चलती ट्रेन थी और इसे रोकना किसी सुपर हीरो के बस की भी बात नहीं है। इसीलिए जब ये हादसा हुआ तो इसका ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसने फिर भी ट्रेन को धीरे कर दिया जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा होता तो नहीं है कि स्टेशन मास्टर या किसी ऑपरेटर को टाइम नहीं पता हो, इसलिए इस पर खास इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी कि कैसे ये घटना घटी। इतनी जोर से चलती हुई ट्रेन का हादसा रोकना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ही ऐसा दोबारा ना हो इसकी जिम्मेदारी वो लेने आ रही है। इसके अलावा बता दें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैंचेज ने दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन जो इस रूट पर ऑपरेट करती हैं उन्हें बंद भी कर दिया है ताकि इसके पीछे की जांच हो सके। उसके अलावा ऐसी गलती ना हो इसलिए ऑपरेशंस को रोककर उनका शेड्यूल और टाइट करने की बातें चल रही हैं। उस दिन के सभी पैसेंजर्स की लगातार अपडेट्स भी ली गई थी और एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें सभी से माफी मांगी गई है। उस ट्रेन में सिर्फ लोकल्स ही नहीं बल्कि कुछ टूरिस्ट भी थे और इसीलिए भी घाव और गहरा है। स्पेन की इकोनॉमी टूरिज्म पर भी बहुत डिपेंड करती है और ऐसा कोई भी हादसा डायरेक्ट अफेक्ट इकोनॉमी को कर सकता है, इसलिए सभी को बहुत टेंशन के दौर से गुजरना पड़ा था। ऐसे हादसे रोज नहीं होते ऐसा सैंचेज ने कहा, मगर ऐसा एक हादसा लोगों के दिलों में बैठ चुका है। स्पेन के सभी न्यूज चैनल्स और सभी न्यूज पेपर्स में ये खबर काफी टाइम से चल रही है जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी भी खूब हुई है। अगर कोई सडन एक्सीडेंट को बचा पाता तो बात होती। और साथ ही दोस्तों बता दें कि तो ट्रेन धीरे थी वरना दौड़ती ट्रेन में तो आग भी लग सकती थी और जान भी जा सकती थी। इसीलिए ही वहाँ के लोकल सब टेंशन में आ गए हैं। जांच चल रही है मगर अब सब पता लगाने के बाद ही स्टेटमेंट आएगा कि आखिर ये ब्लंडर हुआ कैसे। तो हो सकता है कि हमारा क्रिश ऐसे ही किसी एक्सीडेंट को रोक सके। आखिर क्रिश में तो इतनी पावर्स हैं कि वो अपने हाथों से ऐसी चलती ट्रेन को रोक दे। और फिर दोस्तों खुद जुआन कार्लोस गोमेज जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये किसी सुपर हीरो के हाथ में ही है कि ऐसे ही किसी 2 ट्रेन को भिड़ने से बचा सके। तो बस हमें इंतजार रहेगा ऐसे ही किसी सुपर हीरो का क्रिश 4 में। तब तक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।